जैसे बेटा देखिएगा, आज हमने चैप्टर स्टार्ट किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। तो बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी में कंपनी एक्ट 2013 में, किसमें बेटा, कंपनी एक्ट 2013 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का परफॉर्मा दे रखा है शेड्यूल थर्ड के अंदर। किसमें बेटा, शेड्यूल थर्ड, मतलब शेड्यूल बनाने के शेड्यूल 1 2 3। तो शेड्यूल थर्ड में हमारे को पार्ट फर्स्ट के अंदर, किसमें बेटा, शेड्यूल थर्ड पार्ट फर्स्ट के अंदर बैलेंस शीट का परफॉर्मा है जो कंपनी को फॉलो करना मैंडेटरी है, इसकी कंप्लायंस करनी पड़ेगी। तो ये परफॉर्मा क्या है जरा बताता हूं। सबसे पहले बैलेंस शीट, नेम ऑफ कंपनी आ जाएगा यहाँ पर बेटा। यहाँ पर बैलेंस शीट जो एज एट, मतलब किस तारीख को, 31 दिसंबर है, 31 मार्च है, ठीक है बेटा। पर्टिकुलर्स मतलब यहाँ डिटेल आएगी। नोट्स मतलब आपने शेयर होल्डर फंड में इक्विटी है, प्रेफरेंस है, कितने हैं, उनका नोट बनाएंगे बैलेंस शीट के नीचे, जैसा मैंने आपको कंपनी में बनाना सिखाया था। नोट नंबर 1 2 3, समझ गए। उसमें करंट ईयर का डाटा आएगा बेटा, कैपिटल कितनी करंट ईयर में, और उसके कोरस्पोंडिंगली एक कॉलम बनेगा किसका, प्रीवियस ईयर का, मतलब पिछले साल कितना था। अगर सेम था तो सेम आ जाएगा। क्वेश्चन में पिछले साल का डाटा दे रखा है तो जो डाटा दे रखा है वही लिख देंगे। सर जब नोट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे बेटा, नोट बनाएंगे तो भी दो कॉलम बना देंगे, करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का। करंट ईयर के में करंट ईयर का जाएगा, प्रीवियस ईयर में प्रीवियस ईयर का जाएगा। अगर प्रीवियस ईयर का डाटा नहीं दे रखा तो एक ही कॉलम बन जाएगा। फिर बोलो बात समझ आएगी नहीं आई। मतलब हम इस साल का और पिछले साल का क्यों बढ़ाते हैं, आपस में कंपैरिजन करने के लिए। मान लो इस साल कैपिटल है 12 लाख तो 12 लाख दीजिए, पिछले साल कैपिटल कितनी थी 10 लाख, तो इससे ये पता लग जाएगा कि करंट ईयर में कंपनी ने कितनी कैपिटल न्यू इशू की है। ठीक है। परफॉर्मा बेटा हेडिंग है, उसके अंदर सब हेडिंग है, तो वो हेडिंग और सब हेडिंग उसी सीक्वेंस में याद होनी चाहिए आपके। जैसे कि सबसे पहले इस साइड का नाम है इक्विटी एंड लायबिलिटी। पहले क्या होता था, जैसे इस साइड का नाम होता था लायबिलिटी और साइड का एसेट्स, लेकिन इस साइड का नाम चेंज कर दिया, कंपनी एक्ट में क्या नाम रखा गया, इक्विटी एंड लायबिलिटी। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि बैलेंस शीट में तीन पार्ट होते हैं, इक्विटी, लायबिलिटी और एसेट्स। कितने पार्ट हो गए, तीन। साइड दो होती हैं लेकिन पार्ट कितने होते हैं, तीन, इक्विटी, लायबिलिटी और एसेट्स। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी बेटा, लायबिलिटी साइड में मेन हेडिंग जो है वो है 4, 1 2 3 और 4। तो याद करने का तरीका है, मैं याद करवा रहा हूं आपको पूरी बैलेंस शीट, ताकि आपको रट्टाफिकेशन मगअप ना करना पड़े, थोड़े सिस्टमेटिक तरीके से, ताकि दिमाग में फिट हो जाए। पहले दिमाग में ये सेट करो तो बेटा कि लायबिलिटी साइड में कितनी हेडिंग है, 4। ये क्लियर हो गया सबको, प्रतीक समझ में आ गया, ध्यान याद रखना बेटा। अच्छा, और एसेट साइड में इसका हाफ है 2। एसेट साइड में कितने हैं, 2। क्या, नॉन करंट और करंट, इधर 4 और उधर 2। बोलो ये बात समझ आ गई नहीं। तो लायबिलिटी साइड में 4 हेडिंग है, उधर कितनी हेडिंग है, 2। 2 हेडिंग कौन सी है, नॉन करंट एसेट्स और, सर ये क्या कर रहे हो, अभी रुक जाओ, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता। मेन हेडिंग याद होगी, नॉन करंट एसेट्स और, ठीक है। इनके कितने कितने सब हेड है वो बाद में करेंगे। इस साइड में कितनी हेडिंग है बेटा, 4। पहली मेन हेडिंग क्या है, शेयर होल्डर फंड। दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। सर शेयर होल्डर फंड तो ठीक है, रेशियो में हमने पढ़ा था, इक्विटी प्लस रिजर्व होते हैं, लेकिन शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट क्या होता है, सुनो। आपने मान लीजिए 20 मार्च को या 25 मार्च को शेयर इशू किए, कंपनी ने शेयर इशू किया, आईपीओ लेके आई कंपनी ने, क्या इशू किए, शेयर। लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा और एप्लीकेशन के पैसे भेज दिए। अभी कंपनी ने शेयर इशू नहीं किए हैं, लेकिन एप्लीकेशन की मनी कंपनी क्या होगी, इश्यू होगी। जब तक शेयर इशू नहीं करेगी तो वो एप्लीकेशन की मनी कैपिटल में कन्वर्ट नहीं होगी। बहुत डिटेल में बढ़ाया कंपनी मैंने आपको। अच्छा, आपको पैसे आ गए, मान लो 20 तारीख को स्टार्ट हुआ, 27 मार्च आ गया, 28 मार्च आ गया, आपने कहा चलो ठीक है 31 मार्च को बुक्स क्लोज करते हैं, उसके बाद अप्रैल में हम क्या करेंगे, नए शेयर इशू करेंगे। लेकिन 31 मार्च को आपके पास एप्लीकेशन मनी आई हुई है ना, और आपने शेयर भी दिए नहीं है। तो शेयर जब नहीं दिए तो कैपिटल तो हम बढ़ा नहीं सकते, लेकिन वो पैसा एडवांस में आया हुआ है ना, यस, तो आपकी क्या है, लायबिलिटी। उसको मेन हेडिंग में दिखाएंगे कि शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, मतलब इतना पैसा हमें अलॉटमेंट एप्लीकेशन का आया हुआ है, लेकिन अलॉटमेंट अभी देना बाकी है। वो पैसा अगर होता नहीं है कंपनी में, अगर है 31 मार्च को ऐसा पैसा, तो वो यहाँ दिखाएंगे। मतलब जिसकी एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई है और बीच में क्या आ गया, 31 मार्च आ गया, अभी शेयर अलॉट नहीं हुए हैं, तो उस केस में लिखते हैं, नहीं तो ये नील होता है हमेशा। बोलो बात समझ आएगी। तो पहली हेडिंग क्या थी, शेयर होल्डर फंड। दूसरी क्या थी, पेंडिंग अलॉटमेंट। थर्ड क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी, और फोर्थ क्या है, करंट लायबिलिटी। मेन हेडिंग तो याद होगी सबको। पहले शेयर होल्डर फंड, दूसरी मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, मतलब शेयर एप्लीकेशन मनी आ गई, उसका अलॉटमेंट अभी क्या है, पेंडिंग। ठीक है। थर्ड नॉन करंट एसेट्स, और फोर्थ करंट, नॉन करंट लायबिलिटी, और फोर्थ करंट लायबिलिटी। 4 होगी। उधर क्या है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। मेन हेडिंग सबको याद होगी। अब आते हैं सब हेडिंग पे। पहले वाली सब हेडिंग सबको याद है,
कंपनी में की हुई है। शेयर होल्डर फंड में कितनी हेडिंग है? 3। शेयर कैपिटल सबको पता है, बोलो बेटा। रिजर्व एंड सरप्लस सबको पता है। जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, पेडल यहां आएगा। और तीसरा क्या? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ये नया वर्ड आया है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। अब ये मैं नॉलेज के लिए बता देता हूं, वैसे आपको याद करने की उसके लिए बता देता हूं। क्या होता है बेटा, जब कंपनी हमें शेयर देती है ना, तो हमें एक शेयर सर्टिफिकेट देती है। क्या देती है? और कंपनी हमारा नाम शेयर होल्डर के रजिस्टर में नोट कर लेती है, रिकॉर्ड कर लेती है, हिंदी बोलो तो दर्ज कर लेती है। रिकॉर्ड कर लिया, ये आपका नाम लिख लिया कि मिस्टर एक्स के 100 शेयर है, कंपनी ने अपने शेयर होल्डर के रजिस्टर में आपका नाम नोट कर लिया, तो इससे आप कंपनी के क्या बन गए बेटा? शेयर होल्डर। अब होता क्या था, पहले एक पुराना कंसेप्ट है कि आपके 100 शेयर है, कंपनी के रजिस्टर में आपका नाम नोट है। अब आप मान लीजिए प्रतीक के पास शेयर है और प्रतीक को शेयर है ना सेल करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल प्रतीक ने वो शेयर मान लो तन्नू को सेल करने, तो तन्नू अब परचेज कर रही है, तन्नू ने पैसे दिए। अब ये कहती है चलो ये पैसे, ये सर्टिफिकेट पकड़ाया, तो तन्नू कहती है मैं सर्टिफिकेट क्या करूँ, रजिस्टर में तेरा नाम लिखा हुआ है, तो उस रजिस्टर में भी जाके मेरा नाम चेंज करवा। बोलो बात समझ आएंगे? तो ये अब वहां जाएंगे कहाँ? ऑफिस में, उसके लिख के भाई वहां से इसका नाम स्ट्रक ऑफ होगा, काटा जाएगा और उसकी जगह तन्नू का नाम ऐड होगा। ये प्रोसेस होता था ट्रांसफर का। तो पहले क्या करते थे लोग कि वो शेयर एप्लीकेशन सर्टिफिकेट होते थे ना, वो डिपॉजिट करवा देते थे। क्या करवाते थे? और वो ये बोलते थे कि भाई हम बार बार हम तो शेयर खरीदेंगे बेचेंगे, बार बार आपके पास आके नाम चेंज करवाना पड़ेगा हमारे को। कहता हाँ, तो कहता हमें एक वारंट इशू कर दो। क्या कर दो? वारंट मतलब एक डॉक्यूमेंट होता है कि उस पर ये लिख दो कि ये जिसके पास सर्टिफिकेट होगा उसी को शेयर होंगे, उसी के शेयर माने जाएंगे। तो अब मैं बार बार बेचूंगा तो यहाँ पर नाम चेंज कराने के लिए आने की जरूरत नहीं होगी। उसके साथ छोटे छोटे कूपन लगे होते थे बेटा। क्या लगे होते थे? कूपन। जैसे कंपनी डिविडेंड देती तो पर्ची सी भर के और फाड़ के कंपनी को भेज दो तो आपको डिविडेंड मिल जाता था। पुराना कंसेप्ट है, समझ आ गई मेरी बात? तो अब जैसे वारंट इशू करा लिया तो शेयर सर्टिफिकेट तो वहां क्या हो जाता है? जमा, और वो वारंट इशू करते हैं। अब इसने मान लीजिए तुम लोग को शेयर बिके तो वो वारंट देने से ही शेयर क्या हो जाएंगे? ट्रांसफर हो जाएंगे, वहां जाने की जरूरत नहीं है। मतलब ऐसे शेयर जहां पर सर्टिफिकेट जमा करा के उसके क्या इशू करा लिया? वारंट इशू करा लिया, तो यहाँ आएगा। होता नहीं नॉर्मली, आजकल बहुत कम होता है। ठीक है, तो ऐसे शेयर जिनका सर्टिफिकेट देके वारंट ले रखा, वो इतने शेयर यहां पर आ जाएंगे। प्रतीक इसमें क्या हेडिंग थी? क्लास ले रहा हूं, करता हूं बात, आगे बात समझे? पहले क्या था बताओ? बताओ बेटा क्या था? शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर फंड तो मेन होल्डिंग होगी, उसके अंदर क्या? शेयर कैपिटल। दूसरा, थर्ड, क्या बोल रहे हो? मनी रिसीव्ड, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर। आगे बात समझ? तो इसके अंदर कितनी हेडिंग है? ए, बी और सी। समझ आ गया? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर होल्डर। यहां तक कोई डाउट है क्या? बोलो। ठीक है। शेयर होल्डर फंड में कितनी हेडिंग है? 3। कितनी हेडिंग है? पहले क्या है? शेयर कैपिटल। दूसरा क्या है? थर्ड, अब इसमें गलती ऐसी नहीं हो सकती, पहले दो तो आपको पता था, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। अब तीसरा क्या है? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। मतलब शेयर वारंट इशू किया, उसके अगेंस्ट आपने क्या ली हुई है? मनी ली हुई है। आगे बात समझे? चलिएगा, ये पहली हेडिंग होगी कंप्लीट। क्या थी? शेयर होल्डर फंड में। अब दूसरा कौन सा बेटा? शेयर एप्लीकेशन में। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ठीक है, ए और बी ये दोनों, इसमें सब हेडिंग है नहीं कोई। थर्ड, नॉन करंट लाइबिलिटी। क्या बेटा? नॉन करंट लाइबिलिटी, उसमें 4 है बेटा, ये याद रखो। सबसे पहले क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। सबसे पहले क्या है? ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। मैंने क्या किया, लंबे समय के लिए पैसा उधार लिया। बोरोइंग मतलब उधार लेना, जैसे डिवेंचर हो गया, बैंक लोन हो गया, वो आएगा इस हेडिंग में। क्या आएगा? डिवेंचर, बैंक लोन वगैरह। मैंने लंबे समय के लिए प्रतीक पैसा उधार लिया। सर क्यों लिया? टैक्स बचाने के लिए लिया। जब उधार पैसा लेते हैं तो उस पर इंटरेस्ट पे करेंगे तो हमारा खर्चा बुक करेंगे, खर्चा बुक करेंगे तो हमारा क्या होगा? टैक्स बचेगा। कहानी बना रहा हूं याद रखने के लिए। मैंने लॉन्ग टर्म बोरिंग की, किस लिए? टैक्स बचाने के लिए। ठीक है, अच्छा, मैंने लॉन्ग टर्म बोरिंग की किसके लिए? अब उस टैक्स का पैसा बचाने के लिए मैंने की। फिर मैंने उसके ऊपर क्या पे करना था? टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करना, इसलिए मेरे को अदर बोरिंग लेनी पड़ी। इसलिए मेरे को क्या लेनी पड़ी? अदर बोरिंग, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी।
अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, ठीक है। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी लेनी पड़ी, बोलो बात समझ आ गया। अब पहला और चौथा तो अलग है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये क्या बेटा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लंबे समय के लिए पैसा लिया, उसका क्या दिया टैक्स, टैक्स के लिए क्या लेना पड़ा अदर, बोलो बेटा टैक्स के लिए क्या लेना पड़ा अदर लाइबिलिटी। अब वो लाइबिलिटी आपने ले ली, वो देने भी तो है पैसे, वापस भी देने, तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा प्रोविजन। इस तरीके से याद रखो, मैंने लॉन्ग टर्म बोरोइंग ली, किसके लिए टैक्स के लिए, तो डेफर टैक्स, डेफर टैक्स हो गया। अच्छा फिर उसके लिए क्या दिया अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी ली, और उनको देना है तो मेरे को क्या बनाना प्रोविजन। चारों आ गया, ये कहानी याद रखो कि चारों सीक्वेंस में आएंगे आपके, नहीं तो सीक्वेंस ऊपर नीचे कर दोगे आप, मत दिमाग में सोच लोगे। मैंने लॉन्ग टर्म उसका टैक्स 2 नंबर पे टैक्स, अदर ली अदर वाला 3, प्रोविजन 4 नंबर पे। हाँ जी बेटा क्या सीक्वेंस चेंज कर दे तो गलत माना जाएगा, नहीं नॉन करंट के अंदर वाला नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मैं बता रहा हूं कि अगर आपको बैलेंस शीट बनानी हो पूरी कंप्लीट, मेरी बात तो सुन लो, ये देखो सिंपल है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग उसका टैक्स डेफर टैक्स, फिर अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजन, बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ। अब अगला और बीजी है, उसके बाद क्या करंट लाइबिलिटी, उसके बाद क्या है इसके भी कितने 4, लॉन्ग टर्म के 4 शॉर्ट टर्म के 4। अब ध्यान सुना, यहाँ क्या था इधर देखो, यहाँ क्या था लॉन्ग टर्म, यहाँ लॉन्ग को शॉर्ट कर दे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ठीक है। डेफर टैक्स के लिए क्या आ जाएगा ट्रेड पेबल आ जाएगा, बस मतलब क्रेडिटर आएंगे इसमें, क्या आएंगे मतलब ये डेफर टैक्स आ गया ना, तो टैक्स लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म नहीं है, यहाँ पे क्या आ गया ट्रेड पेबल आ गया मतलब क्रेडिटर, ठीक है। अब यहाँ क्या था अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, यहाँ क्या है अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, करंट का मतलब क्या है शॉर्ट टर्म है, करंट अगर आपने तो अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी तो भी चलेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है करंट, लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है नॉन करंट, ये भी ध्यान रखना। करंट का मतलब क्या है शॉर्ट टर्म, नॉन करंट का मतलब क्या है लॉन्ग टर्म। पहले शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वर्ड यूज होते थे पुराने कंपनी एक्ट में, लेकिन अब नए कंपनी एक्ट में क्या वर्ड यूज कर दिए करंट और नॉन करंट। तो अब ये देखो लॉन्ग टर्म की जगह क्या आ गया शॉर्ट टर्म, टैक्स की जगह क्या आ गया ट्रेड पेबल, और अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी की जगह आ गया अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, और यहाँ क्या था लॉन्ग टर्म प्रोविजन और यहाँ क्या है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, मतलब उसी के चारों डिट्टो, बस वो चेंज है। लाइबिलिटी साइड होगी, अब मेरी तरफ ध्यान से सुनना सारे, इधर देखो मेरी तरफ, इसको मत देखो। सबसे पहले लाइबिलिटी साइड में 4 मेन हेडिंग है, पहले हेडिंग कौन सी है शेयर होल्डर फंड, इधर देखो शेयर होल्डर फंड में 3 है, शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस एप्लीकेशन फंडिंग अलॉटमेंट हो गया। नंबर 2 मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, रिवर्स बोल गया, वो उसमें आएगी ये इसमें आएगी, शुक्र है ध्यान है, वो कहाँ आएगी ऊपर सी नंबर पे और ये कहाँ आएगी डी, बात समझ आएगी। थर्ड में क्या था लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, उसके कितने बच्चे 4, लॉन्ग टर्म टैक्स अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी प्रोविजन खत्म। उसके रिवर्स करने हैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, टैक्स के लिए ट्रेड पेबल, दिमाग समझिए टैक्स किया ट्रेड पेबल, अदर अदर करंट लाइबिलिटी वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन या शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ऐसा साइड कर याद करा देना, रिवाइज कर लेना एक बार दिमाग में, ठीक है। जय श्री श्याम।